हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू पेन एंड पेपर। और आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे जनरेट पैरेंथेसिस प्रॉब्लम लीड को 22। आप लोग डिस्क्रिप्शन पे जा सकते हो। मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन समझाता हूँ कि एक आपको n दे रखा होगा, समथिंग लाइक n इज इक्वल टू 3, और आपको एक सब स्ट्रिंग क्रिएट करना है या फिर स्ट्रिंग क्रिएट करना है, नॉट सब स्ट्रिंग, जो कि सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट से बना हो। और आपको कितने ओपनिंग ब्रैकेट यूज़ करने हैं? 3। क्लोजिंग ब्रैकेट भी 3 यूज़ करने हैं। तो क्या क्या बना सकते हो? 1 2 3 4 5 6, ये भी बना सकते हो, 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 कोई भी बना सकते हो। बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। आपको बताना है, इसमें से सिर्फ बनाना ही नहीं है, आपको बताना है कि वैलिड कौन कौन से हैं। ये वैलिड है, ये वैलिड है, ये वैलिड है, ये वैलिड है। वैलिड का क्या मतलब है? वैलिड का मतलब होता है कि अगर आप एक ओपनिंग ब्रैकेट है तो उसके लिए क्लोजिंग ब्रैकेट उसके बाद होना चाहिए। अगर ओपनिंग ब्रैकेट से पहले क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा तो ये वैलिड नहीं है, बट ये वैलिड है। तो वैलिडिटी हम कैसे चेक करेंगे? चलो ठीक है, जब स्टैक पढ़ेंगे तब मैं इसको और बेटर तरीके से बताऊंगा। अभी के लिए सिंपली थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि लेट से कि अगर मुझे चेक करना है कि ये वैलिड है कि नहीं, तो मैं क्या करूँगा, काउंट वेरिएबल बना लूँगा। और जब भी मुझे लेफ्ट ओपनिंग ब्रैकेट मिलेगा मैं उस काउंट को 1 से बढ़ा दूंगा, फिर से बढ़ा दूंगा। जैसे ही मुझे राइट, मैं इटरेट करूँगा इस पर, जैसे मुझे लेफ्ट मिलेगा 1 से बढ़ाऊँगा, और जैसे राइट मिलेगा 1 से घटाऊँगा। सॉरी, यहाँ बढ़ाऊँगा तो 1 से 2 हो जाएगा ना, देन वापस 1 हो जाएगा, वापस 0 हो जाएगा, देन वापस 1 हो जाएगा एंड वापस 0 हो जाएगा। तो ट्रावर्सल के बाद अगर एंड में मुझे काउंट मेरा स्टिल 0 मिल रहा है तो वो क्या होगा? वैलिड होगा। एक नॉट वैलिड का केस देख लेते हैं। लेट्स से कि ये क्या ये वैलिड है? क्या ये वैलिड है? तो मैं वापस से काउंट को 0 डिक्लेयर करूँगा, और जैसे मुझे लेफ्ट ब्रैकेट में लगा इटरेट करूँगा इस पर, काउंट यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ क्लोजिंग मिला तो घट जाएगा, फिर यहाँ क्लोजिंग मिला तो वापस से घट जाएगा। और कहीं भी अगर मुझे मेरा काउंट लेस देन 0 मिला किसी भी इंडेक्स पे, वहाँ से मैं क्या करूँगा? फॉल्स रिटर्न तो कर दूंगा, क्योंकि वो मेरा इनवैलिड पैरेंथेसिस होगा। सो बेसिकली ये मैंने आपको समझा दिया, लॉजिक में इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा, बट जब हम स्टैक पढ़ेंगे तो और बेहतर तरीके से इस प्रॉब्लम को समझेंगे, इस लॉजिक को। सो अब हम आते हैं, रिकर्जन कर रहे हैं तो हम इसको जनरेट कैसे करेंगे। अगर n इक्वल टू 3 दे रखा है तो हमें बेसिकली करना क्या है? 6 लेंथ का एक सब स्ट्रिंग ही तो बनाना है। सॉरी, 6 लेंथ का एक स्ट्रिंग ही तो बनाना है। पहले पे मैं क्या रख सकता हूँ? मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो ये या तो ये, राइट? यही ऑप्शन है। दूसरे पे भी सेम ही है, या तो ये या तो ये, एग्जैक्टली यही करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा आपको रिकर्जन फंक्शन ही लिख देता हूँ। इनिशियली हमें क्या करना है, n नहीं, n है अगर है तो हमें क्या करना है, 2n प्लेस चाहिए स्ट्रिंग के लिए। तो लेट से अभी के लिए मैं n को 2n ही मान रहा हूँ यहाँ पे, और एक मैं टेम्प्रेरी स्ट्रिंग बना लूँगा, राइट? टेम्प्रेरी स्ट्रिंग बना लूँगा। अब मेरे पास ऑप्शन क्या है? जब मेरे पास, अभी मैं बोल रहा हूँ कि अगर मुझे n प्लेस पे मुझे ओपनिंग या फिर क्लोजिंग ब्रैकेट प्लेस करना है n प्लेसेस पे, तो पहले प्लेस पे मैं क्या रख सकता हूँ? लेट्स से कि मैं ये रख देता हूँ। तो इसको कोड में कैसे आइडेंटिफाई, कोड में कैसे शो करूँगा कि मैंने इसको प्लेस कर दिया? तो मैं स्ट्रिंग में क्या करूँगा, ऐड कर दूँगा इसको। स्ट्रिंग में पुश बैक ये कर दूँगा ओपनिंग ब्रैकेट, देन मैं क्या करूँगा, फर्दर कॉल कर दूँगा, बोलूँगा देखो एक प्लेस पे रख दिया, अब आपके पास n-1 प्लेस है और ये आपके पास अपडेटेड स्ट्रिंग है, राइट? ये तो केस हमने कर लिया कि जब मैंने ये वाला ओपनिंग ब्रैकेट पिक किया। अब मुझे हो सकता था कि क्लोजिंग ब्रैकेट भी पिक कर सकता था, इसकी जगह मैं क्लोजिंग ब्रैकेट भी तो रख सकता था। तो स्ट्रिंग से पॉप करना पड़ेगा मुझे, पॉप बैक करेंगे और वापस से स्ट्रिंग में क्या इंसर्ट कर देंगे, क्लोजिंग ब्रैकेट। वापस से फंक्शन अब कॉल कर देंगे n-1 str। अगर मैं सारे प्लेस पे रख दूंगा, n पहले n था, n प्लेस था, फिर n-1 प्लेस था, ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, सारे प्लेस पे रख दूंगा तो n हमारा 0 हो जाएगा। दैट इज़ आवर बेस कंडीशन। n इज इक्वल टू अगर 0 हो जाए तो हम यहाँ चेक कर लेंगे स्ट्रिंग को कि अगर ये मेरा वैलिड है तो क्या करो, इसको स्टोर करा लेंगे, कहीं स्टोर कर लेंगे। दैट्स ऑल आवर लॉजिक इज। मैं जल्दी से बता रहा हूँ कि ऑलरेडी मैं रिकर्जन में आपको इतना सारी चीज़ें बता चुका हूँ कि ये आपको करना, ये प्रॉब्लम बहुत ईजी है। खुद से ट्राई कर, खुद से बनना चाहिए, नहीं बने तभी इस वीडियो को आप लोग देखना। ओके, सो आगे तभी बढ़ना, इम्प्लीमेंटेशन पे तभी जाना जब आप खुद से कर पाओ, या फिर अगर नहीं हो रहा है बहुत ट्राई करने के बाद, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन देखना है इसका। तो अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड ईजी इम्प्लीमेंटेशन। एंड या चलिए, तो हमने क्या बोला था, सिंपल कि एक हम फंक्शन बना लेंगे
जो कि इंट n होगा, और एक हम str पास करेंगे टेम्प्रेरी स्ट्रिंग जो कि स्टोर करेगा कि मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या प्लेस किया है। एंड देन ऑब्वियसली एक हमारा रिजल्ट वेक्टर भी होगा स्ट्रिंग का, कि अगर वो वैलिड, अगर मैं n इज इक्वल टू 0 हो गया और मेरा अगर स्ट्रिंग, सिंपली लिख ही देते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं बेस केस से ही आज। तो अगर n इज इक्वल टू 0 हो जाता है, n इज इक्वल टू 0 हो जाता है तो चेक कर लेंगे इफ इज वैलिड है। अगर पैरेंथेसिस हमारा वैलिड है, जितने भी स्ट्रिंग में जो भी हमने पिक किए थे, मतलब या तो ओपनिंग ब्रैकेट है फिर क्लोजिंग ब्रैकेट रखा था, अगर वो वैलिड है तो एक काम करो, आप उसको रिजल्ट में स्टोर करा लो, रिजल्ट डॉट पुश बैक स्ट्रिंग, राइट। एंड या उसके बाद रिटर्न कर दो। एंड हमने क्या बोला था, हो सकता था कि मैं क्या करूँ, लेफ्ट ब्रैकेट रख दूँ, लेफ्ट ब्रैकेट रख सकता था ना, तो लेफ्ट ब्रैकेट वाले का केस डायरेक्ट नो कमेंट डायरेक्ट कोड लिख देते हैं, str डॉट पुश बैक, इसमें मैं क्या पुश कर दूँ, ओपनिंग ब्रैकेट को, राइट। उसके बाद मैं क्या बोलता हूँ, अगर मैंने ओपनिंग ब्रैकेट रख दिया तो आप फर्दर n-1 प्लेस अब आपके पास बचा, आप वहाँ जाके कुछ प्लेस करके देख लो। ये तो ओपनिंग के लिए हो गया, मुझे क्लोजिंग के लिए भी कॉल करना था, str डॉट पुश बैक, मैंने क्लोजिंग ब्रैकेट को भी रख दिया, राइट। क्या ये काम कर जाएगा? नहीं। हमने क्या किया था, जब मेरे पास n था मेरे पास, तो मैंने क्या किया, ओपनिंग तो पुट किया मैंने, बट क्लोजिंग को भी तो मुझे पुश करना पड़ेगा, str डॉट पुश बैक, क्लोजिंग ब्रैकेट भी तो मुझे देना पड़ेगा ना, सॉरी फंक्शन कॉल, माय बैड। तो हमने ये तो पुश कर दिया, अब फर्दर फंक्शन कॉल कर देते हैं, दैट इज n-1 str रिजल्ट। क्या ये काम करेगा कोड मेरा? नहीं करेगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं लेफ्ट ब्रैकेट रख दूँ या फिर राइट ब्रैकेट रख दूँ। अगर मैंने लेफ्ट ब्रैकेट रख दिया तो मुझे उसको निकाल के राइट ब्रैकेट डालना है ना, क्योंकि मुझे उसी प्लेस पे डालना है लेफ्ट ब्रैकेट जहाँ पे डाला है वहीं पे राइट ब्रैकेट रखना है। तो मैं स्ट्रिंग को क्या करूँगा, स्ट्रिंग से पॉप बैक कर दूँगा, दैट्स ऑल। सेम थिंग मैं करूँगा इसके लिए भी, पुश करने के बाद पॉप कर दूँगा, राइट। दैट्स ऑल आवर कोड इज, ये हमारा काम करना चाहिए। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, एक वेक्टर बना लेते हैं, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग जो बेसिकली हमारा रिजल्ट होगा, और एक स्ट्रिंग बना लेंगे str, दैट्स ऑल। और फंक्शन कॉल कर देंगे अपना dfs, n नहीं करेंगे, 2x n कॉल करेंगे। कमेंट भी लिखना कि मैंने 2x n क्यों किया, अगर समझ में आ रहा है तो। नहीं समझ में आ रहा है, रिकर्जन का शुरू से वीडियो देखना। रिटर्न रिजल्ट, अगर आप ये नहीं समझ पाए तो। कूल, क्या ये काम करेगा? ओह, इस वैलिड मेथड कौन लिखेगा, कंप्लीट करते हैं उसे भी। इज वैलिड, तो एक बूलियन बनाएंगे कि क्या मेरा जो वैलिड इज वैलिड है, जो भी मेरा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग str ही करते थे इसे भी, तो ओके। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली एक काउंट वेरिएबल बना दूंगा जो मैंने आप लोगों से बता रखा था। एंड फॉर ऑटो हर एक कैरेक्टर पे जाऊंगा स्ट्रिंग के। मैंने क्या बोला था कि अगर इफ़ c इज़ इक्वल टू लेफ्ट हुआ तो मैं काउंट को 1 से बढ़ा दूंगा, एल्स काउंट को 1 से घटा दूंगा, और जब कहीं भी मेरा काउंट इज़ लेस देन 0 हुआ तो मैं रिटर्न कर दूंगा क्या, रिटर्न फॉल्स। एंड एट द एंड लास्ट में भी हमारा क्या होना चाहिए, लास्ट में जो काउंट होना चाहिए वो भी 0 होना चाहिए, राइट। दैट्स ऑल। ये हमें बता देगा कि जो हमारा पैरेंथेसिस है वो वैलिड है या नहीं है। ये कोड हमारा इज़ वैलिड। सो कूल, आई थिंक वी आर गुड। इसको सबमिट करके देखते हैं, रन करते हैं टेस्ट केस पे। अगर मैंने कोई मिस्टेक नहीं करा है तो बिना मिस्टेक करे आप कैसे, बिना मिस्टेक करे एंड किसने लिखा भाई कितनी बार बोला है कि जब अगर सारे सॉल्यूशन प्रिंट करना हो तो वॉइड मेथड बनता है, कोई एक प्रिंट करना होता है तब हम बनाते हैं ना, यहाँ पे सारे के सारे प्रिंट करना है। ये सब बताया करो, मैं तो लिख रहा होता हूँ, आप लोग देख रहे होते हो। और ये क्या मिस्टेक है, रिजल्ट क्या बोल रहा है, अननोन आइडेंटिफायर रिजल्ट। तब एक काम करते हैं, थोड़ा हेल्प करा करो मेरा आप लोग।
सो होपफुली ये एक्सेप्ट हो जाना चाहिए, सबमिट करते हैं। एंड या दैट्स ऑल, ये ईज़िली एक्सेप्ट हो गया। एंड या अगेन मैं बोलूँगा आप लोग जाओ डिस्क्रिप्शन पे, फर्दर यहाँ जो सिमिलर क्वेश्चंस है इसको आप लोग ट्राई कर सकते हो, आप लोग एंजॉय करोगे, सीखोगे, ठीक है। एंड अगर आप कुछ सीख रहे हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।